नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत तंत्र कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने अपने गुरुजी से एक साधना के बारे में राय लिए, जानकारी लिए और उन्हीं से यह विधि विधान लिया है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सारे विधि विधान सुने होंगे, सिद्धियां देखी होगी, जिन्नात सिद्धियां देखी होगी, प्रेत सिद्धियां देखी होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेत सिद्धि देने जा रहा हूं। हिंदू भाषा में इसे प्रेत बोलते हैं और मुस्लिम भाषा में इसे अपन बोलते हैं जिन्नात। दोस्तों, जिन और जिन्नात इनको बोला जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको जिन्नात की एक साधना सिद्धि देने जा रहा हूं। दोस्तों, विचित्र है इसकी साधना, विचित्र है इसका विधि विधान। आपने कभी नहीं YouTube पर देखा होगा और ना ही सुना होगा ऐसी साधना और विधि विधान। दोस्तों, इसको करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपके पास गुरु होना अति आवश्यक है। गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर किलन मंत्र और आसन मंत्र और रिंगन गेरा मंत्र, इनकी आपको इसमें सख्त आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह अघोर पद्धति की साधना सिद्धि है। दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए आपको इन मंत्रों की तो आवश्यकता होगी। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप यह साधना नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप फिर भी यह साधना सिद्धि करना चाहते हैं तो उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जान या शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है, आप दिमाग से मेंटली या कुछ भी नुकसान आपका होता है, तो उसमें ना ही तो मैं जिम्मेदार रहूंगा, ना ही मेरा चैनल जिम्मेदार रहेगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको फिर बोलता हूं कि साधना को करने से पहले आप अपने गुरु के सानिध्य में रहें और एक बार उनसे अवश्य परामर्श कर ले, जानकारी कर ले, बात कर ले, उसी के बाद में आप यह साधना करें। दोस्तों, चलो दोस्तों, बात करता हूं इसके विधान की कि इसको कैसे करना है। दोस्तों, यह साधना दो जगह की जाएगी। पहले यह साधना शमशान में की जाएगी, फिर यह साधना आप अपने एकांत रूप में पूजा घर में या जहां पर आप अगर झाड़ फूक का कार्य करते, गद्दी का कार्य करते, वहां पर भी यह साधना आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो जिन्नात की मैं सिद्धि आपको देने जा रहा हूं, यह माता महाकाली का जिन्नात है, इनका ही ये प्रेत है। दोस्तों, इन्हीं के आदेश पर यह कार्य करेगा और जब आप दोस्तों इसकी आपको सिद्धि मिल जाएगी तो आपके द्वारा जो भी आप कार्य बताओगे वह प्रत्येक कार्य यह जिन्नात करेगा। दोस्तों, जैसे कौन कौन से कार्य करेगा, आपको यह भूत काल बताएगा और वर्तमान काल बताएगा। जैसे कोई आप गद्दी का कार्य करते हैं तो उनका भी समस्या का निवारण करेगा, सट्टे का नंबर भी बताएगा, गड़ाधन बताएगा। आप इससे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करवा सकते हैं। दोस्तों, पर इससे कार्य करवाने के लिए आपको इसके नियमों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, यह आपका कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। जैसे कि आप किसी को बिना वजह परेशान करना चाहते हो या कोई दुश्मनी है आपकी, थोड़ी सी कोई छोटी मोटी दुश्मनी है, उसके अंदर आप बोलोगे कि उसको गलत कार्य करो, उसका ये करो, तो यह गलत कार्य नहीं करेगा और वापस चला जाएगा। दोस्तों, इसको आपके पास रखना है तो आपको इससे कोई गलत कार्य नहीं करवाना है, हमेशा हित का, जनहित का कार्य करवाना है। इनको गलत कार्य तभी आप करवा सकते हैं जब आपके जान मान पर कोई व्यक्ति हावी हो चुका हो या फिर कोई व्यक्ति किसी को ज्यादा परेशान करता हो, तब आप इससे कोई गलत कार्य करवा सकते हो। दोस्तों, अन्यथा इससे कोई गलत कार्य नहीं करवा सकते हो। दोस्तों, अगर आप फिर भी नहीं मानते हो और गलत कार्य करवाओगे तो यह वापस चला जाएगा। दोस्तों, चलो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबा नहीं करते हुए इसके विधान पर आते हैं। विधान क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना। इसको सिद्ध करने के लिए आपको कोई ऐसा दिन देखना है जिस दिन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, लेडीज हो या जेंट्स हो। उससे इसमें कोई विधि विधान नहीं है कि लेडीज ही मरना चाहिए या जेंट्स ही मरना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आज कोई व्यक्ति मर गया और आज उसका अंतिम संस्कार हुआ है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ हो उस दिन आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री आपको गूगल, धूप, लोबान, एक शराब की बोतल देसी, और दोस्तों
आपको लेने हैं 12 मुर्गी के अंडे देसी वाले, 6 पतासे, 6 लौंग, 6 इलायची और 6 पान के पत्ते दोस्तों। दोस्तों और साथ लेनी है आपको अगरबत्ती, 7 प्रकार की मिठाई। ये लेकर आपको शमशान के अंदर जाना है दोस्तों। और एक ले ले आप काला कपड़ा 1.25 मीटर का, ये भी आपको लेकर जाना है दोस्तों। जब आप शमशान के मुख्य द्वार पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सर्वप्रथम शमशान के देवता शमशान भैरव और शमशान की देवी माता महाकाली, जो माता महाकाली है, शमशान वासिनी है, उनसे भी आपको निवेदन करना है कि हे माता रानी, हे शमशान के भैरव, हे शमशान भैरव, मैं इस शमशान में यह साधना सिद्धि के लिए आया हूँ, तो मुझे इसकी इजाज़त दे और मेरे कार्य को सिद्ध करे और निर्विघ्न मुझे इस कार्य को करने की इजाज़त दे और हम मेरा साथ दे। दोस्तों यह बोलकर आपको शमशान के अंदर प्रवेश कर जाना है और वहाँ पर जाकर सर्वप्रथम आप जो चिता लग रही है उसको नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आपको सारे कपड़े उतार देने हैं। आपको यह साधना शमशान में निर्वस्त्र करनी है दोस्तों। निर्वस्त्र करने के बाद, निर्वस्त्र होने के बाद आप क्या करें, मुंह के अंदर सर्वप्रथम आप शराब भर लें। शराब भरने के बाद आपको जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र को मन ही मन बोलते हुए उस चिता के 21 परिक्रमा आपको करनी है दोस्तों। सीधी तरीके से करनी है, उल्टे तरीके से नहीं करनी है। उल्टे तरीके का मतलब है जैसे कि सीधी घड़ी चलती है 12 से 1 2 3, वैसे ही आपको परिक्रमा करनी है, उल्टी नहीं करनी है। जैसे कि 12 11 10 ऐसे नहीं करना है, घड़ी की तरह ही आपको उसके 21 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते वक्त यह जो मैं मंत्र बताऊंगा वह मंत्र आपको मन ही मन बोलते रहना है दोस्तों। जब आपके 21 परिक्रमा पूरे हो जाए तो आप क्या करें कि जो मुर्दा वहाँ पर जलाया गया है उस मुर्दे की एक हड्डी आपको निकालना है, एक अस्थि वहाँ से निकालना है दोस्तों। उस जलती हुई चिता में से आपको निकालना है। किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र से आप उसको निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु से वहाँ एक अस्थि उसकी निकाल लें, पैर की निकाल लें, सिर की निकाल लें या दांत निकाल लें, जो भी आपको मिले वह वहाँ से निकाल कर आपको क्या करना है, जो मुंह में आपने शराब भर रखी थी उससे उस अस्थि को आपको ठंडी करना है, उसके ऊपर उसका कुल्ला करना है, उसके ऊपर उसको थूक देना है दोस्तों। उस अस्थि जो आपने निकाली थी दोस्तों, उस अस्थि को निकाल कर उसके ऊपर कुल्ला करने के बाद अस्थि ठंडी हो जाएगी। तो अस्थि को ठंडी होने के बाद जो 100 मीटर आपने काला कपड़ा लिया था उसके ऊपर उसको रख दे, विराजमान कर दे और जो सामग्री आपके पास शेष बची हुई है उसको उसी चिता के अंदर होम दे दे, उसी के अंदर उसका भोग लगा दे। भोग लगाने के बाद आप क्या करें, जो भी मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र की वहीं पर बैठकर आपको 11 माला जाप करनी है दोस्तों। वहीं पर बैठकर 11 माला जाप करनी है। माला आप रुद्राक्ष के ले सकते हैं, काले हकीक की माला ले सकते हैं दोस्तों। वहीं पर बैठकर निर्वस्त्र अवस्था में आपको 11 माला जाप करनी है। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आप 11 माला आराम से 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 11 माला जाप करने से पहले आपको सभी बातों का ध्यान होना चाहिए, जैसे रक्षा मंत्र, सूर्य केला मंत्र और आसन मंत्र से रिंगन गेरा, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और आपके इष्ट देवी देवताओं का सभी के मंत्र, इनको ध्यान में रखते हुए फिर बाद में आपको यह जो मैं मंत्र बताऊंगा इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है दोस्तों। दोस्तों जब आपकी 11 माला पूरी हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, उस चिता को नमन करना है, प्रणाम करना है और प्रणाम करके उस अस्थि को आप काले कपड़े के अंदर बांध कर अपने स्थान पर आ जाए, अपने दरबार में आ जाए। अपने जो भी आप पूजा वगैरह करते हो, जहाँ भी अगर आप गद्दी लगाते हो तो ठीक है वहाँ आ जाएं, या फिर जहाँ भी आपका पूजा स्थल है एकांत स्थान पर आपको चले जाना है। घर पर भी आप आ सकते हो दोस्तों। आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, जब यह साधना अब आपको घर पर ही करना है। यह साधना अब शमशान में सिर्फ एक ही दिन की है, बाकी आपको यह साधना नित्य घर पर ही करनी है दोस्तों। घर पर यह साधना करने के लिए प्रतिदिन आपको क्या करना है, कुछ मीठा तैयार करना है, जैसे सूजी का हलवा हो गया, खीर हो गई, इत्यादि सामग्री आपको घर पर ही तैयार करनी है। लौंग इलायची वही सामग्री जो लगेगी। लौंग इलायची के अंदर 6 लौंग, 6 इलायची, 6 पतासे, 1 पान और 1 नींबू, ये भी आपको
घर पर रखना है और एक शराब की बोतल। घर पर आपको क्या करना है, मदिरा ला सकते हो, शराब ला सकते हो, लेकिन आप घर पर मांस का इनको भोग नहीं दे, अन्यथा यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए आप घर पर मांस का व्यवस्था न करें, सिर्फ और सिर्फ आप घर पर मीठा बनाएं। जैसे मीठे में मैंने भी बताया आपको, सूजी का हलवा हो गया, खीर हो गई, गेहूं का हलवा हो गया, कुछ भी आप घर पर मीठा आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप बाजार से भी मिठाई वगैरह आप लाकर इनको बैठ पूजा दे सकते हैं। गुलाब की माला वगैरह सब कुछ की व्यवस्था करें दोस्तों। प्रतिदिन आपको जो भी मैं मंत्र बताऊंगा इसकी आपको 11 माला जाप करनी है। जब आप 21 दिन तक यह जाप करोगे तो आपको दूसरे दिन से आभास होने लग जाएगा और 21वें दिन होते होते यह प्रेत आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और आपको इनसे वचन ले लेना है। वचन क्या लेना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों अब बात करते हैं इसके मंत्र की। मंत्र इसका कौन सा है दोस्तों, मैं आपसे मंत्र के बारे में माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मंत्र इस चैनल पर या किसी भी चैनल पर नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ लोग इनका गलत प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको यह साधना करनी है मंत्र की, अगर आपको आवश्यकता है तो मुझे कमेंट्स करें और मेरा नंबर कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर आप व्हाट्सअप करें, आपको इसका मंत्र दे दिया जाएगा। आपसे पहले बात होगी, उसी के बाद में इसका मंत्र दे दिया जाएगा। मंत्र की कोई शुल्क चार्ज नहीं है दोस्तों, बस आपको कमेंट्स करना है और ये साधना करनी है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए दोस्तों। आपको अवश्य यह मंत्र दिया जाएगा। विधि विधान यही है, विधि विधान इसका कोई और दूसरा नहीं है। और रहा इसका मंत्र मैं आपको, अगर आपको यह साधना करनी है तो मंत्र आप मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, मुझे कमेंट्स करो और आप यह मंत्र मेरे से ले सकते हैं दोस्तों ऐसी नई नई साधनाएं सीखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। हमारे चैनल पर ऐसी नई नई साधनाएं आपको मिलती रहती है और मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।